कहते हैं कि यदि कुछ समय के लिए यदि कोई सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ धूप जला करके आगे धूप जला ले और उसमें एक मंत्र पढ़े और उसमें आहुति डाल दे। धूप जला करके, कपूर जला करके, गोरोचन जला करके और गौ माता के कंडे उपले के ऊपर, इसमें लकड़ी नहीं, इसको उपले के ऊपर यदि इसकी आहुति डाले तो उसको उसके इष्ट का दर्शन हो जाएगा। किसी भी देवी देवता का भक्त क्यों नहीं है, उसी के लिए इसमें यहाँ मोहन शब्द आया है। मोहन शब्द का यहाँ अर्थ इष्ट से है, भगवान से है, जो हमें अपनी तरफ खींच ले, जिसके ऊपर हम मोहित हो जाएं, जिसके ऊपर हम जुड़ जाएं, ये मोहन शब्द उसके लिए इसमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र में आया है, यानी इष्ट की प्राप्ति। और अगला शब्द इसमें वशीकरण। वशीकरण का अर्थ ठीक है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि पति पत्नी दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दोनों एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं। आपकी आवाज़ पार जा रही है। और इसका सही भाव है और वो यह है कि इसमें जो वशीकरण शब्द लिखा हुआ है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से मन का वशीकरण हो जाता है, मन की उछल कूद समाप्त हो जाती है। जिनका मन बेचैन है, बहुत लोगों का मन इतना कमज़ोर हो जाता है वो कभी निर्णय ही नहीं ले पाते। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ, कोई भी निर्णय लेने के लिए मुझे कहीं किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होती। और आनंद की बात यह है कि जो भी निर्णय लिया है वो अपने आप में सही सटीक उतरा है, क्योंकि निर्णय के साथ में मेहनत भी होनी चाहिए। मेहनत करते रहोगे, उत्साह नहीं होगा तो निर्णय फेल हो जाएगा। मेहनत के साथ साथ में उत्साह हो और उत्साह के साथ मेहनत हो तो आपको सफलता मिल जाएगी। चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, सिरादे, चाहे वह विद्यार्थी जीवन हो, कोई भी हो, मेहनत के साथ साथ उत्साह जरूर होना चाहिए। उत्साह के बिना काम को पूर्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो वशीकरण शब्द लिख करके आया है, ये वशीकरण मन के लिए आया है। इससे मन तंदुरुस्त होता है, इससे मन मजबूत होता है, इसमें मन का उत्साह बढ़ता है। और जब मन का उत्साह बढ़ता है तब आप किसी भी कार्य क्षेत्र में फेल हो नहीं सकते। यदि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आप आज से ही सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें और इसको 1 साल तक चलने दीजिए। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि मुझे 21 वर्ष हो गए सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करते करते। 21 वर्ष किसी भी अनुष्ठान के लिए मायने रखता है और कभी भी मेरा सिद्ध कुंज का स्तोत्र की एब्सेंट नहीं होती। मैं जिस समय अभिषेक करता रहता हूँ और उस समय ये ब्राह्मण तो मंत्र बोलते हैं रुद्राष्टाध्यायी के, और उसी समय में मैं एक पाठ पूरा कर देता हूँ सिद्धि कुंज का स्तोत्र का। आपकी साधना में ये सिद्धि कुंज का स्तोत्र आपकी साधना को परिपक्व कर देगा। गलत स्वप्न नहीं आएंगे, मन विचलित नहीं होगा, मन खोटे काम नहीं करेगा। ये सिद्धुक हंसवाऊं अभी आके, ये सिद्ध मेरी आंखों के सामने बैठ के बदमाशी। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ इतना बड़ा प्रभावी है, अपने आप में प्रभावशाली है। तो इस सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ आप आरंभ कर दीजिए। इसमें अगला एक शब्द है स्तंभन। स्तंभन का अर्थ है इंद्रियों के विषयों से उपरति हो जाए, उससे वैराग्य हो जाए, उससे राग नहीं उससे अनुराग हो जाए, इंद्रिय सुख की कामना समाप्त हो जावे, उसके लिए शब्द है स्तंभन। तो देखिए सिद्धि कुंज का स्तोत्र का कितना बड़ा प्रभाव है। आपने परमहंस जी का नाम सुना, इतने अद्भुत महात्मा हुए जिनकी चर्चा मैंने बहुत बार की है। और वो अष्टमी तो थी उस दिन नवरात्रा की कि वो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, उन्हें सिद्ध था सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ। इन महापुरुषों को कुछ न कुछ सिद्ध हुआ है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज को, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज को नाम उनका आपने सुना होगा। इनको चतुश्लोकी भागवत बिल्कुल सिद्ध थी। उन्हें साक्षात गंगा मैया प्रत्यक्ष रूप से दर्शन प्रयाग में देती थी, क्योंकि वह रोजाना उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाने को जाते थे। त्रिवेणी के पार उनका बड़ा अद्भुत आश्रम बना हुआ है। मैंने तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन नाम तो सुना ही है। हम इनके साहित्य और ग्रंथ पढ़ते हैं। उन्हें चतुश्लोकी भागवत इतनी सिद्ध थी, एक बार वह अखंडानंद जी महाराज से बोल रहे थे कि यदि कोई नित्य चतुश्लोकी भागवत का पाठ करे तो उसे पूरी भागवत सिद्ध हो जाएगी अपने आप में। तो उनको ये सिद्ध थी। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज जी को गोपी गीत सिद्ध था अपने आप में। वो गोपी गीत का पाठ करते थे। भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के उनसे आकर के वार्ता करते थे। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज जी को कुंती स्तुति, उन्हें गजेंद्र मोक्ष, ये सब चीजें इन महापुरुषों को इनकी जीवनी पढ़िए, बहुत आनंद होता है।
इनकी जीवनी पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद होता है। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को हनुमान चालीसा सिद्ध था। किसको क्या सिद्ध हो जावे, उनको हनुमान चालीसा सिद्ध था। उन्होंने हनुमान चालीसा जेल में उसकी रचना करी थी। प्रत्यक्ष रूप से बजरंगबली हनुमंत लाल जी जब हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, प्रत्यक्ष रूप से राम जी हनुमान चालीसा का पाठ सुनने को सामने प्रकट हो जाते थे। वो रामायण सुनाते थे तो हनुमान जी कहीं भी हों उस समय वो बाबा तुलसी के सामने होते थे। ये तो सब प्रमाण में मिलता है। और मैं बाबा तुलसी की बात तो मैं राजापुर से ही विस्तार पूर्वक करूंगा। अभी तो मैं आपको ये कह रहा हूं, आप जो भी कोई पाठ पूजा करते हैं वो करते करते उस साधना में सिद्धि चल करके आ जाती है। और उसी में से मैं परमहंस की चर्चा आपसे कर रहा हूं। उन्हें सिद्धि कुंज का स्तोत्र इतना सिद्ध था कि माँ भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो जाती थी। वो रो रो करके पाठ करते थे। इंद्रियां इस महापुरुष के बस में थी अपने में। तो अष्टमी का दिन था, नवरात्रा का समय था और वो पाठ कर रहे थे अष्टमी का। उनकी पत्नी माता शारदा देवी दूध लेकर, कुल्हड़ में दूध लेकर के आई। उस समय मिट्टी के ही बर्तन ज्यादा चलते थे। उन्होंने कहा ठाकुर, वो ठाकुर कह के बोलती थी अपने पति को, कहा ठाकुर इतना समय हो गया है और आपने अभी तक दूध नहीं दिया। परमहंस देख करके रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए और कहने लगे, हे माँ तू मेरे लिए इतना सोचती है, तू मेरे लिए इतना करती है। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है इधर से बहुत ज्यादा। हे माँ तू मेरे लिए इतना सोचती है, इतना सब कुछ करती है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। माँ आज अष्टमी है, तेरे चरण धो करके मैं चरणोदक लेना चाहता हूं। तब पत्नी उनकी बोली, शारदा का आप बिल्कुल पागल ही हो गए हो, तुम्हें पता है कि मेरे साथ में तुम्हारी 7 भांवर पड़ी हैं। ये तो उन्होंने सुना ही नहीं और वो खड़े हो गए, हाथ में लोटा लिया, सागर लिया पानी का, चरण धोने के लिए आगे के लिए बढ़े। शारदा पीछे हटती गई और शारदा भागी पीछे, महात्मा पीछे दौड़ा और जैसे ही वो माता शारदा के चरणों में गिरे उसी समय उनकी पत्नी शारदा में से मां भगवती जगदम्बा काली प्रकट हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी में भगवती को पहचाना। ऐसे उस महापुरुष की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये वो साधु है जिसको सिद्धि कुंज का स्तोत्र अपने आप में बहुत सिद्ध था।